हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, उसमें जो टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और उसके बाद आप लोग के सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि सबका सिलेबस एक जैसा ही रहता है। और जो नेट का सिलेबस है वही असिस्टेंट प्रोफेसर का है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, अगर आपके पास जो नेट की बुक होगी आप उसी से पूरी तैयारी कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो प्रीवियस पेपर अपलोड किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसके पहले भी और अभी भी किया हुआ है मैंने, तो आप उसको देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो वो किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो लिखा है राउलवेल लिखा हुआ है, और एक यह चंपू काव्य है, और इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। बिसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो बिसल देव रासों में 128 छंद हैं। और बिसल देव रासों के जो रचनाकार का नाम है नरपति नाल्ह। बिसल देव रासों के नायक हैं विग्रहराज चतुर्थ। बिसल देव रासों की नायिका है राजमती। बिसल देव रासों की भाषा है राजस्थानी। बिसल देव रासों के रचयिता बता दी मैंने आप लोगों को। और इसमें इसकी जो विशेषता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति इस ग्रंथ की खास विशेषता है। और यह इसका काव्य यह गीत काव्य रूप में लिखा है, और आदिकाल की यह प्रमुख श्रृंगारिक रचना है। इतना जानना आपके लिए बहुत है बिसल देव रासो के बारे में। जितना भी मैंने आप लोग को बताया है आप इसको नोट कर लीजिएगा। कामायनी का पहला सर्ग है, तो कामायनी का पहला सर्ग क्या है? चिंता। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15। इसकी रचना 1935 में हुई थी। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सब इसके 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किस शीर्षक से अनुवाद किया? तो है धाराधर धावन। बी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हिंदी में बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक हैं मोहन राकेश। वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने यह किस नाटककार के बारे में कहा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। अस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटकों रंगमंच से संबंध किया है और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। यह कथन है बच्चन सिंह का। मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप के किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सस्सई के संबंध में यह कथन है जॉर्ज गियर्सन का। भीष्म साहनी का हानुस नाटक किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो चेकोस्लोवाकिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है? तो ये 2 है। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है के रचनाकार धूमिल। राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। पंक्ति के रचनाकार है रघुवीर सहाय। विजय वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। पंक्ति के रचयिता है श्रीधर पाठक। अर्धमान की रचना की है, मतलब अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की है इन्होंने। विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? कीर्तिलता को लिखा है इन्होंने विद्यापति जी ने। श्रावकाचार में दोहों की संख्या है 250, और इसके रचनाकार कौन है? श्रावकाचार के देवसेन है।
933 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो शिव। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया? धीरेन्द्र वर्मा। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो आनी कहो श्याम, मोसो चलो झूलिबे को आज। यह पंक्ति किसकी है? देव। कौन से कथन असत्य हैं? तो पहला देख लेते हैं। तज़किरा शुअराए हिंदी में कुल कवियों की संख्या 1004 और हिंदी के कवियों की संख्या 62 थी। मिस्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या 4591 थी। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम सर जॉर्ज गियर्सन ने माना। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना। तो इसमें से सभी सही हैं। हिंदी का लोक साहित्य के लेखक राहुल साक्रियातन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा था। कथन नामवर सिंह। रामचरितमानस के टीकाकार हैं महेंद्र रामचरण। नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनियो करे पंक्ति किसकी है? ये आलम की पंक्तियां हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को ये जितनी भी रचनाएं अभी हम बताएं, पंक्तियां वगैरह पढ़ी, ये सभी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आप इनको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो ये अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।